फ्रेंड चलो आज देखने वाले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में ये पहले जान लो। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। एक तो ए बी सी की वैल्यू हमें निकालना है। पहले क्या करना होगा, ये दिया गया इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, बाद में ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है, तुरंत हम देखने वाले हैं पहले क्वेश्चन में। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो यहाँ पे सबसे पहले कंपेयरिंग करो। किस में कंपेयरिंग करना है? कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 विथ किसके साथ करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बराबर है। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला लेना है, आए स्क्वायर वाला है, तो बाद में बी एक्स बोले तो माइनस 7x और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी दिया गया इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अभी ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -7 है, सी की वैल्यू 5 है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब ये सिंपल था, ये थोड़ा सा इधर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म उधर, थर्ड टर्म उधर, ऐसे दिया गया है। तो इसे सबसे पहले क्या करना होगा हमें? देखो सबसे पहले कंपेयरिंग करना होगा। किसको कंपेयरिंग करना है हमें? 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5 विथ किस में करना है? विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग करने के लिए अब ये इक्वेशन सबसे पहले ये आएगा 2m स्क्वायर, बाद में बी एक्स वाला मीन्स 5m आएगा माइनस 5m प्लस सी मीन्स माइनस 5 इधर आ गया प्लस 5 हो गया। चलो ए की वैल्यू बताओ क्या है? 2, बी की वैल्यू क्या है? -5 और सी की वैल्यू है 5। सी की वैल्यू क्या है? 5। चलो आगे सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। एक वहां पे सी टाइप का नहीं है, जो नहीं है वो 0 डालना है और सिंबल कौन सा लाना है? प्लस। चलो देखेंगे कंपेयरिंग y square is equal to 7y with ax square plus bx plus c is equal to 0। करेक्ट। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला ले लो, y स्क्वायर आएगा, फिर -7y, c की जगह कोई नहीं इसलिए 0 इज इक्वल टू 0। तो बताओ a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू 0 है। हो गया, आया समझ में? चलो इसके अगला क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला मेथड से हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, समझना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फॉर्मूला मेथड मैंने बेसिक में आपको पढ़ाया है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट मेथड देखी सॉरी, फैक्टराइज मेथड, ठीक है। अब हम देखने वाले 2.4 का, तो कौन सी मेथड है ये? फॉर्मूला मेथड। तो देखो फॉर्मूला मेथड जो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे कंपेयरिंग करना होता है। किसमें कंपेयरिंग करना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी ये इक्वेशन उस फॉर्म में है। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म। किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 5। यहां तक आया? कोई डाउट नहीं? पक्का। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू निकालना है आपको। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।
बी क्या है हमारे पास 6, 6 का क्या होगा स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5, करेक्ट। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 1 द 4, 4 5 द, जल्दी जल्दी 4 5 द 20, करेक्ट। तो 36 में से 20 माइनस करो, आंसर क्या आता है 16 आता है, करेक्ट। अभी जाते हम हमारे फॉर्मूला मेथड में। क्या है भाई फॉर्मूला मेथड, चलो x इज इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac टू a। अभी देखो यहां पे b की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू क्या है -6, ये ऑलरेडी माइनस फॉर्मूला का है, तो ये प्लस माइनस एज इट इज रखो, और रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली 16, वो भी एज इट इज। यहां तक आ गए, चलो आगे देखते हैं। 2 इंटू a की वैल्यू 1, 2 इंटू 1, तो -6 प्लस माइनस रूट 16 का होता है 4 अपॉन 2 वन द 2, करेक्ट। फिर से अब ये -6 प्लस -4 है, तो यहां पे दो अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेंगी हमें। ये देखो अभी यहां पे -6 प्लस 4 लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2, और दूसरा x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन 2। आ गए यहां तक, चलो आगे। -6 प्लस 4 अपॉन 2, -6 में से 4 गए तो बच्चे कितने -2 बच गए, तो x इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू -6 और -4 -10 अपॉन 2, करेक्ट। अभी 2 वन द 2 -1 आ गया, फिर x इज इक्वल टू 2 5 द 10 आ गया, ये आ गए आंसर। आगे चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते, आए समझ में। सबसे पहले क्या किया हमने, कंपेयर किया, एबीसी की वैल्यू निकाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वो वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, फिर फॉर्मूले में डाल दिया, उसी तरह उसे कंपेयर करना है। देखो चलो ये यहां तक था एग्जाम्पल, चलो कंपेयर विथ किसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी दिया गया एग्जाम्पल उस टाइप में, किस टाइप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो ए की वैल्यू बताओ फिर 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -2। सेम मेथड क्या निकालना है, बी स्क्वायर -4ac हमें निकालना है, तो बी क्या है -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2, -3 का स्क्वायर बताओ 9 आता है, माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4, 4 2 द 8, 8 प्लस 9 कितना होता है भाई, देखो जल्दी फटाक दिशा 17 होता है। कितना होता है 17 होता है। चलो आगे जाते हैं हमारे फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो स्टार्ट करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है -3, ये माइनस एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 17 है, करेक्ट, अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2 वन द 2, ये मिली हमारी x की वैल्यू। इसे हम अलग भी कर सकते हैं और इसी तरह आंसर लिख भी सकते हैं। चलो अलग करेंगे, कैसा देखो, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलो अगला एग्जांपल तुरंत देखेंगे। यहां पे मैंने एग्जांपल लिखे हुए, ये हमारे 2 एग्जांपल हो गए, अभी बचे 4 एग्जांपल, वो भी तुरंत आपको हम देखने वाले हैं। अभी इसको
3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करना है, किसमें कंपेयर करना है? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी ए एग्जाम्पल इसमें है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें निकालना है 3, b की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू है -7। तो वैल्यू किसकी निकालना है? वैल्यू निकालना है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, b यानी कि 2 का क्या होगा? स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू -7। 2 का स्क्वायर बताओ, 4 आता है, माइनस माइनस प्लस, अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। 7 3 द 21, 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 84 होता है। कितना होता है? 84, ठीक है। चलो देखो आगे, 4 प्लस 84 कितना होता है? 88 होता है। किसकी वैल्यू निकाली? बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अभी फॉर्मूले में चलो, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू बताओ क्या है हमारे पास? 2 है, प्लस माइनस इनकी वैल्यू 88 है अपॉन 2 इंटू 3। यहां तक आ गए, आगे भी जाएंगे, ठीक है। यहां तो थोड़ी जगह लगने वाली है। चलो देखो, -2 प्लस माइनस रूट 88 है। अभी 88 में सॉरी 88 में ऐसा एक डिजिट है जो कि वो स्क्वायर डिजिट है। तो -2 प्लस माइनस 88 को 4 इंटू 2 2, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 88 आता है, बराबर है। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि 4 ये स्क्वायर डिजिट है। कौन सा डिजिट है? स्क्वायर डिजिट। तो इसमें से स्क्वायर डिजिट निकालना पड़ेगा, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ऐसे फैक्टर दो निकालना है हमें, एक डिजिट स्क्वायर डिजिट होगा और दूसरा अदर डिजिट होगा। अदर जो होगा उसमें स्क्वायर डिजिट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, 3 इंटू 2 6 माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 2 और रूट में 22 अपॉन 6, ठीक है। तो देखो अभी यहां पे कॉमन क्या निकालते हैं हम? 2 निकालते हैं। तो कॉमन जो है x इज इक्वल टू, कॉमन हमें 2 निकालना है, तो अंदर क्या बचता है? -1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 6। 2 1 the 2, 2 3 the 6, कैंसल आउट हो गया। तो -1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 3, इसे अलग लिखना चाहते हो तो अलग लिखो। कैसे? -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 और x की वैल्यू है -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3। ये हो गए दो हमारे फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल एकदम इजी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहां पे y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से सबको इंटू करो। चलो 3 से इंटू करो, 3 से इसको इंटू करो, 3y स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू 3 टू द 6। 3 से इंटू कर रहे हैं, 3y स्क्वायर प्लस 3 3 कैंसिल हो गया, 3 टू द 6। अभी कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलो 3y स्क्वायर प्लस y, 6 इधर आ गया, -6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया कंपेयर। चलो अभी a की वैल्यू बताओ 3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6। तो हमें फाइंड क्या करना है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है? 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -6। चलो 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 3 द
12 इंटू 6 कितना होता है? देखो 4 3 तक कितना, 12 का टेबल 6 तक 72, तो 72 प्लस 1 कितना होता है? 73। ठीक है, अभी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो अभी माइनस b की वैल्यू बताओ, 1 है, प्लस माइनस रूट में 73, इसमें तो कोई डिजिट अभी स्क्वायर डिजिट नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज 73 इज प्राइम नंबर। तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है, करेक्ट। माइनस 1 प्लस माइनस रूट 73, 3 टू द 6। अब अभी इसे लिखना हो तो किस तरह से लिखते हैं? एक प्लस और दूसरा माइनस, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इस तरह से हम दो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक प्लस इस साइड माइनस उस साइड। आया समझ में? ठीक है, चलो तुरंत अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। लास्ट 2 क्वेश्चन है 5 एंड 6। नंबर 4 और 6 गलती से पिछले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, 3rd और 5th लिए थे। ठीक है, तो बीच में का 4 नंबर हमने छोड़ दिया था। अभी 4 और 6 नंबर का हम एग्जाम्पल लेने वाले। चलो देखो, सबसे पहले कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलो ऑलरेडी उस एग्जाम्पल में ये फॉर्मेट है 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, उसी ही फॉर्म में a दिया गया एग्जाम्पल है। तो a की वैल्यू क्या होगी? 5, b की वैल्यू होगी -4, c की वैल्यू होगी -2। चलो हमारा फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -2। -4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस माइनस प्लस 4 5 20, 20 इंटू 2 40। ठीक है, आगे एडिशन करो दोनों का, कितना होता है? 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 5, 4 प्लस 1 5। चलो हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू बताओ क्या हमारे पास? -4 है, प्लस माइनस इसकी 56 अपॉन बोलो अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 5, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस। अभी यहां पे एक स्क्वायर डिजिट है जो कि 4 है, बराबर है, तो 4 से इसे डिवाइड करो, 4 1 द 4, कितना बचा? 1, फिर से 4 4 द 16। अभी इसमें कोई भी डिजिट नहीं है स्क्वायर डिजिट, ठीक है, मैंने आपको बताया था। 5 टू द 10, आगे 4 प्लस माइनस, इसमें इसका स्क्वायर रूट निकाल 2 का, अपना सॉरी 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 2, और अंदर बचता है 14 अपॉन 10। अब यहां पे कॉमन क्या निकाल पाएंगे हम? 2, चलो 2 निकालो, कॉमन निकाले 2, तो अंदर बचा 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 10, 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो एक आ गया x वैल्यू, एक की x वैल्यू आ गई 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5, और सेकंड आ गई x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। ये आ गए हमारे दो आंसर। चलो उसी तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन लास्ट। चलो देखो, सबसे पहले कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग विथ, क्या कंपेयरिंग विथ करना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अभी ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 13, सी की वैल्यू 8, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू
13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 8, 13 का स्क्वायर बताओ, 13 का स्क्वायर क्या है 169 माइनस 5 4 द 20 20 इंटू 8 160, इनका सब्सट्रैक्शन आता है 9, कितना आता है 9। चलो आगे, x इज इक्वल टू प्लस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 5, आया समझ में। आगे -13 प्लस -9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, 5 टू द 10, तो -13 एक बार इधर और एक बार उधर, तो -13 प्लस 3 अपॉन 10, और दूसरा -13 माइनस 3 अपॉन 10। चलो -13 में से 3 गया, 10 बच गया, 10 अपॉन 10, और दूसरा -13 माइनस 3 -16 अपॉन 10, 10 कैंसिल आ गया, आंसर आ गया 1, और यहाँ पे आंसर डिवाइड करो 2 से, 2 8 द 16, 2 5 द 10, यह आ गया हमारे आंसर। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन तीसरा, लास्ट क्वेश्चन है, विथ हेल्प ऑफ द फॉलो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे कुछ चार्ट दिए हुए, उस हेल्प से हमें ये सॉल्व करना है। सबसे पहली स्टेप जो है, स्टेप 1 बताया क्या है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी बाय कंपेयरिंग करो अगोदर, फिर सबसे पहले कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी दिया गया एग्जाम्पल उसी फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3, तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी 2 रूट 3 और c की वैल्यू होगी 3। यहाँ पे हो गया स्टेप 1 क्लियर। सेकंड स्टेप क्या कहती है, देखो स्टेप सेकंड स्टेप कहती है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए हमारे पास b क्या है, 2 रूट 3 का स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 3। चलो बोलो, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का 3 माइनस 4 1 द 4, 4 3 द 12, उसी तरह 4 3 द 12, 12 में से 12 गए 0 बचे, क्या बचे यहाँ पे 0। तो हमें स्टेप आप कौन सी देखनी है, थर्ड स्टेप क्या है, बाय फॉर्मूला मेथड। क्या है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस रूट में क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई है, और 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस 0 का रूट 0 अपॉन 2 आ गया, एक प्लस में एक माइनस में 2 रूट 3 अपॉन 2, और ये भी इसी तरह, तो 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस रूट 3 और माइनस रूट 3 ये क्या मिले हमें, रूट मिल गए, क्या मिल गए, रूट मिल गए। राइट द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला था, हमने फॉर्मूले में डाला और वैल्यू डालने के बाद ये वैल्यू हमें मिल गई। पहली वैल्यू में माइनस रूट 3, दूसरी वैल्यू भी माइनस रूट 3 है।